नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज सीटेट की परीक्षा जो 7 जुलाई को हुई है 2019 लेवल फर्स्ट सीट में जो पेपर उसमें मैथ्स के हम लोग प्रश्नों को देखें। पूरा डिटेल सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही आसान लेवल था। तो ये पहला प्रश्न 31, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला ऑप्शन। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है प्रभावशाली योजना नहीं है पूछा है। यहाँ भी प्रभावशाली जो है विशेषता क्या नहीं है गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। ये देखिए सर, बहुत ही आसान प्रश्न। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, इतने वॉलीबॉल, इतने टेनिस। इसमें कुछ नहीं कहना था। वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 160 है। वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हैं? 1/4। 1/4 की वैल्यू 160 है। एक चौथाई हिस्सा 160 है, तो पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा? एक हिस्सा जो हो जाएगा 160 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक, ये पूरा हिस्सा 160 गुणे 4 यानी 640। और हमें क्या निकालना है? तो कितने छात्र जो है शतरंज खेलते हैं। यदि एक हिस्सा इतना हो गया, कितने छात्र शतरंज? 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। 1/16 कितना हो जाएगा? 16 से भाग दे दीजिए। 4 चौके 16, 4 भागे 16, 40। 40 हमारा सही जवाब होगा। इसमें कितने चतुर्थांश हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न। 75/4 में 75 चतुर्थांश 75 हो जाएगा। अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है तो अधिकतम संभव। कई लोग इसके जो है गलत जवाब बताए हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो जवाब होगा कैसे होगा? 1605 होगा। कैसे, ये आप लोग देख लीजिए। देखिए, इस प्रकार से इसे शिफ्ट करना है। तो पहले यदि आप 8 रख देते इस रो में, यहाँ पे यदि आप 8 रख दें, यहाँ 7 रख दें, मैक्सिमम संख्या तभी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। 8 और 7, 7 8 ऊपर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 और 7 सीधे सीधे 15 हो रहा है। फिर आगे की संख्या हम लोग देखेंगे। 8 7 हो गया, फिर 6 रख दें, 4 रख दें, यानी सबसे बड़ी संख्या हम लोग आगे रखेंगे, तभी जो हम लोग मैक्सिमम जो है अधिकतम संभव संख्या प्राप्त कर सकते हैं। 6 4 रख दीजिए, 3 2 रख दीजिए, तो 3 2 5, 6 4 10 की 0 हासिल है, 8 8 16। 1605 सही जवाब होगा। 1605 इसका सही जवाब होगा। इस प्रकार आप शिफ्ट करेंगे, रखेंगे, तभी जो है आपका सही जवाब होगा। 8 7 6 4 3 2। अच्छा प्रश्न था। ये डाकघर और पार्सल वाला क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इसमें आप पहले 2 पत्र का निकाल लीजिए, 20 ग्राम और 35 ग्राम। तो 20 ग्राम के लिए तो 5 रुपये लगेगा। 35 ग्राम के लिए कितना लगेगा? 5 रुपये तो लगेंगे ही, प्लस एक्स्ट्रा जो है 2 रुपये और लगते हैं, तो 7 रुपये लगेंगे, यानी 12 रुपये इसके लिए लगेंगे। और पार्सल के लिए कितना लगेगा? तो देखिए 250 ग्राम और 300 ग्राम, तो 50 ग्राम के लिए 5 रुपये लगा। अब हमें 150 ग्राम इसमें और बचा है, तो अगले 50 ग्राम के लिए 3 रुपये लगेंगे। तो 200 ग्राम 3 गुणे 4 12, यानी 17 रुपये यहाँ पे लगे, और 300 ग्राम के पैकेट पे 20 रुपये लगेंगे। तो 20 और 17 37 प्लस 12 49 रुपये आपके लगेंगे। 49, पहला ऑप्शन सही है। ना समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। 37 का 100। इस प्रश्न में जो है फोर्थ ऑप्शन, नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय 11 घंटे 30 मिनट। 39, ये भी देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था। एक बीका में 3/7 भाग जो है पानी भरा है। 3/7 भाग, यानी 7 उसका टोटल वैल्यू में, 3 भाग पानी भरा है। खाली कितना भाग है? 4 भाग उसका खाली है। पानी भरने के लिए 16 लीटर की आवश्यकता, यानी 4 भाग को भरने के लिए 16 लीटर की आवश्यकता होती। तो एक भाग को भरने के लिए 4 लीटर की, तो टोटल भाग कितने हैं? 7। तो 7 गुणे 4 28 सही जवाब होगा। इसका देखिए अवरोही आरोही बढ़ते, अवरोही घटते क्रम में, तो फोर्थ जो है सही जवाब होगा। 30 हुआ, 3 हुआ, 0 0 0, फिर ये भी देखिए आसान प्रश्न है।
5.3 किलोग्राम को 5300, 2100 और 2200, ये टोटल 9600 ग्राम आ जाएंगे, 9600 ग्राम। अब देखिए 2 दर्जन यानी 24, तो 24 से आप भाग दे दीजिए, 24 से भाग देंगे तो ये 400 आएगा, तो 400 ग्राम का पैकेट। बहुत ही आसान प्रश्न था। ये भी देखिए बहुत ही आसान प्रश्न। सोमवार को 50 बचाती है, 100 बचाती है, शुक्रवार को 80 बचाती है, लेकिन रविवार को 60 खर्च कर देती है। 60 माइनस कर दीजिए, 100, 150 और यहाँ पे 20, 170। अब 5950 में 170 का आप भाग दे दीजिए, 35 हफ्ते सही जवाब, 35 सही जवाब। 2 अंकों की सम संख्या 3, 4, 6 का सर्वागुणज हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आप आसानी से कर सकते थे, 48 को आप चेक कर लीजिए। 48 सम संख्या है, 3, 4, 6 का गुणज भी है और इसके गुणनखंड भी होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, ये सारे इसके गुणनखंड। तो 48 सही जवाब। देखिए बाइनरी से डेसिमल बदलना था, इसका सही जवाब होगा 27। कैसे होगा देखिए, 11011, इस प्रकार से आपको कर लेना था, 11011। फिर फार्मूला क्या है, यहाँ पे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, इस तरीके से आपको लिख लेना था। 2 के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 के पावर 1 की वैल्यू 2, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि 0 है तो 2 के पावर 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 के पावर 3 की वैल्यू 8 हो जाएगी, 2 के पावर 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी। 24, 25, 26, 1, 27, तो सही जवाब कौन सा होगा, 27। एक वर्ग की भुजा में जो है 10 सेंटीमीटर है, भुजा को दुगना कर दिया जाता है। तो पहली बात तो वर्ग की भुजा क्या होगी, 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, भुजा 10 है तो 4 गुणे 10, 40। भुजा को दुगनी कर यानी 20 कर दिया जाए, 4 गुणे 20, 80, परिमाप 40 से 80 2 गुना, पहला सही जवाब। देखिए इससे आसान प्रश्न कहाँ पूछा जाएगा, किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं, A, B, C, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर A, B, C, A सही जवाब। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ACD। 48 अच्छा प्रश्न था। 48 आप 72 गुणे 28 कर लेते, 4 गुणे 36 गुणे 4 गुणे x, तो x की जो काट के वैल्यू लाते, वो वैल्यू आती है आपकी 14। x की वैल्यू बस 14 आ जाती, आप आसानी से कर सकते हैं। 7 का गुणज है, हाँ भाई 7 का गुणज x है। अभाज्य संख्या है, नहीं है। 10 से कम है, नहीं है। सम संख्या है, हाँ एकदम सम संख्या है। 56 का गुणनखंड है, हाँ एकदम है। तो ADE पहला ऑप्शन सही है। तो बहुत ही आसान प्रश्न ये भी था। 49 का थर्ड जो है सही जवाब हो जाएगा, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली और साधनों का प्रयोग कर। 50 का जो सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, वितरण सिद्धांत। 51 का जो सही जवाब होगा वो निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। 51 का थर्ड ऑप्शन, मार्ग सदर्शन। 52 क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, तो 52 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, संरक्षण। 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए शुद्ध है, बी अशुद्ध है। योग के निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं, दूसरी में 27, कुल मिलाकर कितने हैं। एक 9950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि, नई कीमत क्या है। तो ये क्या है, 54 का थर्ड ऑप्शन। ए योग का समुच्चय संरचना को प्रदर्शित, बी योग की संवर्धन संरचना को। ए में समुच्चय जोड़ करना है, बी में जो है वृद्धि हो रही है। तो आसान प्रश्न था, ऑप्शन देख के आप सही कर लेते हैं। 55 का थर्ड ऑप्शन, आयतन के संरक्षण की समझ
द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है? 56 का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। 57 का भी जो सही जवाब होगा, कौन सा प्रश्न हल करने का सही कौशल है? फोर्थ ऑप्शन, विवेचन, चर का प्रयोग, प्रतिरूप। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत कहते हैं वो है 58 का सेकेंड ऑप्शन, संख्या की संकल्पना। 59 थर्ड ऑप्शन, 60 लास्ट प्रश्न सेकेंड ऑप्शन, डायनिक्स ब्लॉक्स। देखिए पूरी तरीके से एक्यूरेसी रखी गई है, प्रश्नों को सॉल्व किया गया है, 30 प्रश्न के आपको उत्तर बताए गए हैं। फिर भी यदि एक दो प्रश्न आपको अलग लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर मुझे कुछ लगता है तो वो चीज़ जो है कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर पिन पोस्ट कर दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स देखते रहिएगा। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जल्द ही जो है बाकी जो प्रश्न है सबके आंसर की अपडेट कर दी जाएगी। धन्यवाद।